चलो अब चुप हो जाओ सब लोग, तो चलो। हाँ आप मेरे वाला बुक में बोल रहे हो, पढ़ोगी तब ना समझ में आएगा। चलो आज डेट कितना हो गया हो? 30 हो गया ना। धातु अधातु लिखवा दिए थे, चालक कुचालक संचालक लिखवा दिए थे, ठीक ना, और चालक लिखवा दिए थे। लिखवा देंगे जैसे में, काहे टेंशन ले रही हो। अब लिखो तो एक और लिखो परिभाषा। तो धातु किसे कहते हैं? लिखो धातु, लिखो धातु का एक और डेफिनेशन। यही रियल वाला डेफिनेशन है, जान लो। रियल डेफिनेशन अब लिखवा रहे हैं। वो तो लिखवाए थे भौतिक डेफिनेशन, जो देखने से पता चलता है। रियल डेफिनेशन ये वाला है, ठीक ना। रियल डेफिनेशन ये वाला है, जान लो। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखवाएंगे, पहले सुन लो। परमाणु संख्या होता है ना, परमाणु संख्या बता दिए थे, ठीक ना। तो एक वो चीज़ नहीं बताया, हम बता देते हैं अभी, ठीक ना। जिसके भी कक्षा में, ठीक ना, जैसे देखो इधर, अभी चुप हो जाओ बस, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलना, ठीक ना। देखो इधर, कोई भी जो धातु होता है ना, वो परमाणु से मिलकर बनता है। कोई भी चीज़ जो किससे मिलकर बनता है? तो परमाणु से मिलकर बनता है। तो परमाणु में इस तरह से सेल होता है, इधर सुनो, सेल होता है, ठीक ना। बीच में होता है उसका सेंटर। सेंटर में क्या होता है? सेंटर में, अब आगे से ध्यान सुनो, ठीक ना। सेंटर में होता है, सेंटर में क्या क्या होता है? वो केंद्र में एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक ना। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, और उसके चक्कर लगाता है परमाणु के सेल में। इस तरह से देखो, परमाणु के सेल में ना इस तरह से न्यूट्रॉन चक्कर लगाता है, न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो देखो, जिस भी मतलब जो अब वैसा तत्व जिसके अंत में 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना, या 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम लोग उसे धातु कहते हैं। जिसके अंतिम कक्षा में, ठीक ना, लिखो तो क्या? अभी इधर पहले हमको लास्ट में बोलना, वो जिसके अंत में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे धातु कहते हैं। चलो लिखना शुरू करो। लिखो तो, कोई भी आसानी से बता देगा, ठीक ना। अभी बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाते हैं। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाते हैं। लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे। मेन डेफिनेशन यही है, रियल डेफिनेशन, ठीक ना। रियल जो हर जगह काम करता है, ये कभी गलत नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे, अभी लिखना नहीं है, उस सिखाएंगे कैसे निकालते हैं, सिखाएंगे, ठीक ना। चलो, धातु हो गया, धातु हो गया ना। चलो 4 वो चीज लिखवाएंगे। धातु हो गया ना, जिसके अंत में, ठीक ना, जिसके अंत में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक ना, उसे धातु कहते हैं। अब लिखो उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु। उपधातु में लिखो तो, जिसके अंत में, हाँ, उपधातु किसे कहते हैं? अभी नहीं लिखवाए, लेकिन अब लिखवा देते हैं। चलो, उपधातु किसे कहते हैं? भागा वाला पेज कहाँ गया? अभी यहीं पे था, निकालो उसको, बना के दिखाओ अभी जल्दी से। एक में बना के दिखाओ जल्दी से अभी। हाँ बनाओ। हो गया हो उपधातु। देखो, जिसके अंत में, इसमें 1 2 3 तक हो गया ना। जिसके अंत में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, ऐसे लिख देते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन होता है, ई से इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन पूरा लिख लेना, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके अंत में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे उपधातु कहते हैं।
उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु कहते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। हो गया। जैसे में कार्बन, कार्बन अधातु भी है, उसको बोल सकते हैं उपधातु है। कार्बन एगो उपधातु है, जान लो। कह के उसके अंतिम जो सेल होता है ना, अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब कैसे होता है सब बताएंगे, कैसे 4 इलेक्ट्रॉन पता चले, कैसे 4 होता है, 3 कैसे होता है, हाँ सब बता देंगे। चारों के नाम नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन है। चलो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आज सही बढ़िया से बता देते हैं, सभी को क्लियर कर देते हैं, सब लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आप लिखो अधातु किसे कहते हैं, अधातु। अधातु लिखो, सिंपल से डैश 2 लिखो, अधातु। अधातु किसे कहते हैं, तो जिसके अंत में जिसके अंत में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, उसे अधातु कहते हैं। अधातु कहते हैं, उसे अधातु कहते हैं। हो गया। सबसे आसान परिभाषा देख लो एकदम, 1 2 3 तो धातु, 4 पे आ जाएगा तो उपधातु, 5 6 7 तो अधातु। एक और होता है निष्क्रिय गैस या निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व लिख देते हैं, निष्क्रिय 8 तक होता है, जान लो। लास्ट के जो सेल होता है ना, उसमें कितना 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं, कभी नहीं। नहीं, निष्क्रिय तत्व लिख देते हैं, निष्क्रिय तत्व। क्या हो 2050 में ओ घड़ी रहा ना, ओ घड़ी को घड़ी बात करिए। चलो, निष्क्रिय तत्व जिसके अंत में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। उसे निष्क्रिय तत्व कहते हैं। लिख लो, सबसे आसान परिभाषा लिखवा है, ठीक ना। नॉर्मली याद कर लेना, 1 2 3 तो धातु, 4 तो उपधातु, 5 6 7 रहेगा तो हो गया। मेन है कि पहले से नहीं पढ़े हो ना, इसलिए सब बताना पड़ेगा, एक को डिटेल में बताना पड़ेगा। बताते हैं, चलो डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। चलो डिटेल में बढ़िया से पढ़ाते हैं। छोट लड़का कैसा पढ़ाएंगे। चलो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। कितना धीरे धीरे। चलिए अब देखिए, आगे देखिए। इधर आप इधर सुन लो, पहले सुनो तो पहले। कोई भी तत्व होता है ना, कोई भी तत्व, चाहे धातु हो अधातु, उससे मतलब नहीं है, ठीक ना। सारा कुछ किससे मिलकर बना होता है, सब मिलकर बना होता है परमाणु से। सुनो पहले, क्या जाओ, कोई भी तत्व होगा, ठीक ना। सुन लो पहले ध्यान से, किससे मिलकर बना होगा, तो वो बना होगा परमाणु से, ठीक ना। परमाणु देखो किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से। सुनो पहले तो, इसके बीच में होता है, सुनो पहले, इसके बीच में होता है केंद्रक, ठीक ना। परमाणु के बीच में होता है केंद्रक, और उसके बीच में क्या होता है, तो भरा रहता है, छोटा छोटा भरा रहता है, ठीक ना। इस तरह से भरा रहता है, जान लो। उसमें क्या रहता है, तो रहता है उसमें प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पता है ना। हो सुनो तो, सब लोग को पता बा ना कि
प्रोटॉन का खोज के किया, न्यूट्रॉन का खोज के किया, इलेक्ट्रॉन का खोज ईटा पग नाच, ईटा पे नाच ना, ईटा पग नाच, ईटा पग नाच, ठीक ना। देखो बता देता है, अभी याद हो जाएगा। हाँ सुनो है सब लोग है पीछे से है, पीछे के देखो देखो देखो, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक ना। तो इसे ट्रिक बना दिया गया है। ईटा पगनाच, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन। इसके खोज के किया है, देखो टा लिखल बा, टा ईटा, टा टा मतलब टॉमसन, ठीक ना, टा से टॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज के किया तो टॉमसन, जे टॉमसन, उसका नाम था पूरा जे टॉमसन। बाकी टॉमसन नॉर्मली टॉमसन बोलता है, ठीक ना। अब देखो पग लिखा हुआ है, पग, तो प से होता है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का खोज के किया था, ग है ना पग, तो ग से गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। और उसे नाच, तो नाच के न से न्यूट्रॉन, हाँ, के खोज के किया था च से चैडविक, चैडविक। इसमें ये बात है ना कि तीनों एक दूसरे के शिष्य था, जान लो। मतलब सुना, टॉमसन गोल्डस्टीन, सुना गोल्डस्टीन का गुरु था, ठीक ना। मतलब टॉमसन का शिष्य था गोल्डस्टीन, इसका शिष्य था चैडविक, जान लो। मतलब तीनों एक दूसरे का क्या छात्र था, गुरु था, जान लो। तीनों खोज किया, वो तो नहीं पता है, ठीक ना। इसीलिए देख लिख लो, जिसको नहीं पता है जल्दी से लिख लो, ट्रिक बना के लिख लो, तो जल्दी से लिख ला जाओ। ठीक बा, ठीक है जाना के 10 क्लास के पता है तो लोग हो, नहीं पता है ना, याद हो जाएगा। अब ईटा पगनाच से समझ जाएगा, जो समझता है वो समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो समझा देना, और क्या। चलो पता है, ये वाला पता है। टाइम से क्या मतलब है, पहले पढ़, पहले ये लिख ली, घड़ी कल से लेकर आना। रुक जाओ, टाइम तो चाहिए था। हाँ नेट 7:30 सही बोल रहा हो। चल हो गया हो। अब सुन लो, परमाणु बता देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी सब लोग को सिखा देते हैं, एक बार में देखना, सीख लेना सब लोग, ठीक ना। और लिखवाया कि इलेक्ट्रॉन खोज के किया था टॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। ई से ईटा से देखो ट्रिक बना दे, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, प से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। ईटा पगनाच ट्रिक से खोज किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगा ही, पूछता ही है, जान लो। हाँ ठीक ना। सबसे पहले सुन लो, परमाणु का एगो फोटो सब लोग बना लेना, ठीक ना। देखो इधर, तो परमाणु का एगो फोटो बना लेना, ठीक ना। उसके बाद लिखवाएंगे, इधर देखो, सब लोग देखो, तो देखो रियली में एकदम परमाणु इसी तरह से दिखता है, ठीक ना। जब परमाणु किसी भी तत्व को जूम करके देखेंगे ना, जूम करके पूरा, तो इस तरह से परमाणु दिखेगा, ठीक ना। उसमें सेल होता है अलग अलग, बीच में होता है केंद्रक, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, केंद्रक। और जो ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये है, इसको हिंदी में कहते हैं कक्षा, और इंग्लिश में कहते हैं सेल, ठीक ना। अब देखो सुनाओ, इसमें जो होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमने काम करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, जान लो। पहला सेल में कौ गो होगा, तो 2 गो होगा बस। पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 गो होते हैं। दूसरा में 8 गो, 3 4 5 6 7 8 गो, इस तरह से। जल्दी से सब लोग फोटो बना लो, तो परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये है परमाणु। जल्दी से फोटो बनाओ, ये वाला फोटो बनाओ जल्दी से।
काहे नहीं बनाने आएगा? परमाणु का फोटो है एगो, परमाणु संख्या परमाणु का फोटो बनाओ जल्दी से। 8 गो पहला में 2 गो है, दूसरका में 8 गो है, बीच में है। उसे नहीं मतलब है, जितना भी बना लो ना, उससे क्या है, उससे कुछ अभी मतलब नहीं है, आगे बताएंगे। परमाणु बम बन गए। हाँ ब्लास्ट कर दो करेंगे। बताते हैं वो, सुनो तो पहले, सुनोगे तब तो समझ में आएगा। नहीं है, सुन रहा है। चलो कहाँ भाई? हाँ ये न्यूट्रॉन है, चैडविक है। न्यूट्रॉन का खोज के किया था चैडविक। हो गया? कितना धीरे धीरे। हाँ हो। चल अच्छा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे ना 2 रहेगा, इधर नीचे लिखियो 2, यहाँ ना रहेगा 2 3। अब गुणा करो, 3 गो 2 आएगा ना, एगो यहाँ, एगो ई और ई, एगो ई वाला, 3 गो 2 लिखा तब सही होगा। हो गया सब लोग के? हो चलो एकदम शुरू से सिखाते हैं, तो लोग नहीं जानता है तो। हो गया? हाँ बना लो ना, जितना बना भी उतना बना लो ना, आगे बताएंगे किस में कितना रहता है आगे, तभी बहुत बार फोटो बनेगा। हो गया? कितना धीरे सब। चलो खत्म हो गई। 8 बजे सब लोग को छोड़ देंगे। चलो सुनो पहले, एक को शुरू से बताएंगे तब समझ में आएगा। एक ही बार में उठा दिए हैं तो चलो बता रहे हैं। चलो सुनो, अब देखो तो ध्यान से, अब जल्दी लेना, लिखना ठीक ना। अगर नहीं लिखना होगा तो बोलना कि हम बीच में लिख लेंगे बोर्ड पर से, फिर मिटा के तब उसे में लिखना ठीक ना। देखो देखो सबसे पहले सुनो, देखो सबसे पहले सब लोग 3 गो नाम सुना है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक ना। ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम सुना है? महेश मतलब के शंकर जी। हाँ, तो उसी तरह से परमाणु भी में 3 गो है। देखो एगो परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एगो प्रोटॉन है, एगो न्यूट्रॉन है, तो ठीक ना। देखो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इके है, ब्रह्मा जी है, शंकर जी है। आज जो इलेक्ट्रॉन है जो चारों तरफ घूम घूम कर इसका रक्षा करने का काम करता है, वो है विष्णु जी, जान लो जा। हाँ, इलेक्ट्रॉन का सुनो, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है ई पर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन माइनस वाला चार्ज होता है। बिजली होता है ना, बिजली एगो प्लस एगो माइनस, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन प्लस से प्रोटॉन प्लस से प्लस, इस पे किसका चार्ज होता है? तो प्लस का चार्ज होता है, ठीक ना। और न्यूट्रॉन नौ से न्यूट्रॉन, नौ से नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। ये अपना शांति से पड़ा रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है, नो चार्ज। चलो ये अभी क्लियर नहीं समझ में आ रहा ना, चलो कोई बात नहीं। लिखो तो ऊपर परमाणु किसे कहते हैं, लिखो तो। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसे कहते हैं? हाँ
बोलेंगे, रुको तो। परमाणु बम। देखो ध्यान से इधर सुनो, कोई भी चीज़ दुनिया में कोई भी चीज़ हो, ठीक ना, अगर उसको तोड़ेंगे ना, अगर तोड़ते जाएंगे सबसे छोटा क्या मिलेगा? अणु मिलेगा, अणु, ठीक ना। उसको भी जब तोड़ेंगे ना, सुनो तो पहले चुपचाप है, उसको भी जब तोड़ेंगे ना तो क्या मिलेगा? परमाणु मिलेगा, ठीक ना, परमाणु मिलेगा। अणु को इंग्लिश में कहते हैं मोलिक्यूल, परमाणु को कहते हैं एटम, ठीक ना। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। एटम बम होता है, लिखो परमाणु। एटम लिखा है। लिखा किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। ये वाला सब मिटा देते हैं, लिख लो। किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग जो परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो भी सही है, वो भी सही है। अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया ही हो गया। हो गया ना, चलो। अब लिखो तो परमाणु में कितने मौलिक कण होते हैं? भी यही सवाल। मौलिक कण कितने होते हैं? मौलिक कण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? लिखो तो कितने मौलिक कण होते हैं? मौलिक कण होते हैं। सीधा बैठो तो, सीधा बैठो, बैठो सीधा। लिखो परमाणु कितने मौलिक कण होते हैं? परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? अभी तो लिखवा रहे हैं, देखना कभी पीटे लगेंगे पूछ पूछ के सब। परमाणु में कितने मौलिक कण होते हैं? तो 3 गो होता है, 3 गो, ठीक ना। एगो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लिख लेना आंसर में 3 होते हैं और तीनों के नाम लिख लेना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु कितने मौलिक कण होते हैं? 3 गो। अरे क्या मारे तो तारा जाता। चलो सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा घूमो इधर। चलो परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3 होते हैं, ठीक ना। 3 लिख लेना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लिख देते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। हो गया, हो गया हो। हम लोग जैसे नहीं कहते। देखो इसका देखो सबूत है ना, इलेक्ट्रॉन होने का सबूत ये है कि जब भी देखा, जब मोटा तार देखते हैं ना, जब देख लो बजे है जी बजाता, चाहे जौन खंबा होता है बड़ा बड़ा बिजली वाला खंबा हो, वाला खंबा जौन टावर जैसा होता है, ऐसे वाला हो, ऐसे वाला बिजली का टावर होता है, इस पे लाइन जाता है, वहाँ जाकर सुनिया जा उसमें कर का आवाज आता है फलाना का। तो किस चीज़ का आवाज़ है? इलेक्ट्रॉन का आवाज़ है। इलेक्ट्रॉन चलता है उसमें। हाँ, ये धातु जो है ना, धातु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बिजली आता है, जान लो। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा बिजली नहीं आएगा। अरे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी एक जैसा नाम है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी है, जान लो। चलो हो गया। लिखो तो
इलेक्ट्रॉन का लिखो तो, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? लिखो, क्वेश्चन डाल के लिखो, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? जल्दी लिखते जाओ। हाँ, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? ई। सही बनो। हाँ, इलेक्ट्रॉन का संकेत, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? हो गया। ओपी ओपी इलेक्ट्रॉन का संकेत लिख लो, छोटा ई, छोटा ई होता है, ठीक ना? छोटा ई हो गया। इस पे ऐसे को नेगेटिव चार्ज बना देना ऊपर ऐसे, ठीक ना? नेगेटिव चार्ज बना देना, ऐसे वाला ऐसे कर देना, ई और ऊपर माइनस लगा देना। हो गया। चलो अब लिखो तो इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश रहता है? किस प्रकार का आवेश रहता है? यानी किस प्रकार का बिजली रहता है? लिखो लिखो लिखो। इलेक्ट्रॉन पर, हाँ आवेश रहता है। आवेश का मतलब वही बिजली का हो। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश रहता है? किस प्रकार का तो रहता है? नेगेटिव चार्ज। लिख लो, ऋणावेश कहते हैं उसको। इस पे क्या रहता है? तो ऋणावेश, या इसको इंग्लिश में कहेंगे नेगेटिव। चाहे माइनस ही तो होता है ना, ठंडा, एक ठंडा एक गर्म होता है ना, तो ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस होता है ना, दो तार में एगो माइनस। हाँ सही कहा। लाइन वाला में नहीं होता है प्लस माइनस हो, ठीक ना? बैटरी वाला में होता है, तो वहीं प्लस माइनस होता है। जब दो गो तार जोड़ेंगे तभी ना बल्ब जलेगा, एक तार जोड़ने से चल जाएगा ना। चलो आप लिखो प्रोटॉन का संकेत क्या होता है? लिखो जल्दी, तो धीरे धीरे लिख रहे हो पहले तो। प्रोटॉन का संकेत क्या होता है? लिखो। प्रोटॉन का संकेत क्या होता है? तो पी होता है। पी, इस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, पी प्लस, ठीक ना? लिखो जल्दी लिखो। कितना धीरे धीरे लिख रहे हो। इसको कहते हैं धनावेश। अब से हम लिखवा के खत्म कर चुके होते हैं। इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसका प्लस चिन्ह होता है, चिन्ह इसका क्या होता है? प्लस होता है। लिखो तो, प्रोटॉन का संकेत क्या होता है? तो पी प्लस, ठीक ना? पी प्लस। पहले ही लिख लिया कि प्रोटॉन का संकेत क्या होता है। हो गया। पी प्लस। चलो बढ़िया। अब लिखो, प्रोटॉन पर कैसा आवेश रहता है? तो धनावेश रहता है, धनावेश, ठीक ना? लिखो। ये वीवीआई क्वेश्चन है, सब लिखवा रहे हैं, जान लो। ये कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है सब। प्रोटॉन पर कैसा आवेश रहता है? तुम लोग को पहले दो चार वो चीज़ दिखा लेते हैं मोबाइल में, ठीक ना? तब आगे बढ़ेंगे। रुक जाओ, बैठो चुपचाप, तो वैसे ही बैठे रहो सब लोग। जैसे मान लो ये बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड, तो बोर्ड के अगर जूम करेंगे ना, मान लो मशीन लगा के जब दिखेंगे ना, तो इस तरह का परमाणु देखने को मिलेगा, जान लो। इस तरह के परमाणु क्या हो? प्रोटॉन पर कैसा आवेश रहता है? धनावेश रहता है, धनावेश। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और प्लस होता है इसका चिन्ह। हो गया।
सर छुट्टी गाड़ी चलते नहीं थे मजाक नहीं सर जी गाड़ी चलते नहीं इतना टाइम 7:50 हो रहा है। 10 मिनट के बारे हाँ 10 मिनट में चल जाए। चलो हो गया। हो अब लिखा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का संकेत क्या होता है? लिखो तो न्यूट्रॉन का संकेत क्या होता है? लिखो तो जल्दी से लिखो। न्यूट्रॉन का संकेत क्या होता है? लिखो सर जी न्यूट्रॉन का संकेत क्या होता है? मैं का के लिखवा दे कब हम उसी समय न्यूट्रॉन का लिख दिया। लिख लियो? बढ़िया ना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं लिखे हैं न्यूट्रॉन उल्टा लिख लिया है बस। और सब अब सुधार लेना अपना जो भी गलती होगा उससे। क्या होता है एन न्यूट्रॉन का संकेत होता है एन। इतना आसान है। ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रॉन नहीं होता है। इस पे नो चार्ज। हाँ इस पे नो चार्ज याद रहेगा। हो बीच में अब घर जाना सीधा। न्यूट्रॉन का आवेश मतलब ही नो चार्ज कोई आवेश नहीं लिख रहा। हिंदी में लिखवा था कोई आवेश नहीं। सर सोए पे कैसे पार जाता है कोई आवेश नहीं। वो अपन क्लास में पूछ लिया हम बता देंगे। हम वो तो लिखना है यानी नो चार्ज कोई आवेश नहीं। कोई नहीं लिख रहा है नो चार्ज। चलो हो गया ना? ये खत्म हो गया। देखो ये पूरा दुनिया है ना। दुनिया तो दुनिया के तीन एगो मेन है देवी देवता। एगो ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पूरा दुनिया मिलके चला रहा है। ठीक ना? देखो सुना जा पहले। जो ब्रह्मा जी है वो सृष्टि बनाते हैं। ठीक ना? उनको सृष्टि बनाया हुआ है। पूरा दुनिया के बनाया है तो ब्रह्मा जी। ठीक ना? आप पूरा दुनिया कौन चला रहा है? तब के चला रहे हो? तो विष्णु जी। और दुनिया का अंत के करेगा? तो शंकर जी। जान लो तीनों है। एगो है जनरेटर, एगो है ऑपरेटर, एगो है डिस्ट्रॉयर। इसलिए गॉड बनाया गया है। मीनिंग बनाया गया है GOD। गॉड मतलब क्या होता है? भगवान होता है। जी मतलब होता है जनरेटर। जनरेटर जन घर में होता है। जनरेटर मतलब होता है बनाने वाला। दुनिया जो बनाया है। ओ से ऑपरेटर। जी ऑपरेटर। और डी से होता है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉय कर देगा। पूरा दुनिया खत्म कर देगा। ठीक ना? शंकर जी। लास्ट में प्रलय आएगा। प्रलय मतलब पूरा दुनिया खत्म कर दिया जाएगा। जान लो कलयुग के अंत में। हाँ यही नियम है। हो गया? हो सब लोग हो गया ना? चल अब समझ में आ गया ना कि परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब बताते हैं कि परमाणु का संरचना कैसा होता है। ठीक ना? परमाणु का संरचना समझाते हैं। देखो पहले एगो दूगो वीडियो दिखाते हैं तुम लोग के। ठीक ना? एगो दूगो वीडियो दिखाते हैं परमाणु का कैसे होता है। हम अपने से बताते हैं। सुनो ना बताते हैं। हम ही बताते हैं। इधर सुनो तो परमाणु का संरचना में देखो फोटो बना दिए। बस उतने में खत्म हो जाएगा। उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक ना? बस ये याद रखो परमाणु के बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक ना? और उसके चारों तरफ होता है कक्षा। सेल कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक ना? एक होता है पहला सेल, सेकंड और तीसरा नंबर पे। ठीक ना? अब देखो तो लिखो तो एगो सवाल लिखो। सवाल लिखो तो परमाणु के पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हाँ जैसे सुनो ना दो गो रह सकता है। जैसे मान लो कि पहला जो होता है छोटा होता है तो छोटा में 2 आदमी रह सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसके बाद जब दूसरा नंबर पे आता है तो बड़ा हो जाता है। देखो छोटा बा ये बड़ा हो जाएगा तो बड़ा में कितना रह सकता है? 8 गो रह सकता है। जैसे रूम होता है। जैसे ये रूम है ना एगो रूम है तो रूम में तो लड़का के बैठने का एगो बस फिक्स एगो होगा ना कि इतना बैठ सकता है 50 गो 60 गो। उसी तरह से परमाणु में भी सेल होता है। वही समझा रहे पहले समझा लेने दो। परमाणु में भी सेल होता है। ठीक ना? जिसमें कि पहला कक्षा में कितना बैठ सकता है? 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 18 गो, फिर 32 गो, फिर 54 गो ऐसे करके होता है। लिखवा देते हैं सब नियम लिखवा देते हैं तब समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आ जाएगा। लिखो तो परमाणु के पहले
कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो आंसर में हो जाएगा 2 गो, आंसर में 2। उसका सूत्र होता है वो 2n²। हाँ 2n²। चलो, इसका सूत्र होता है 2n²। निकालने का तरीका अपने से निकाल के बताओगे। हो गया? हो गया ये वाला? ये बहुत जो टीचर होता है ना गलती बता देता है, जान लो। क्या कि खुद हमको एक टीचर गलती बता दिया था, तो हम किसी दूसरा के पास गए तो वो को दूसरा तरीका से बताया कि गलती ना है, ये गलती है। तो फिर जब अपना से 4-5 गो टीचर से पूछे ना तो बोला कि ना ये वाला तरीका सही है। ठीक है, आगे हम सही वाला बताएंगे। बहुत लोग गलती बता देता है, जान लो। परमाणु के पहले कक्षा में कितना रह सकता है? वो 2 गो रह सकता है, ठीक ना। आप देखो दूसरा लिखो, तो अब दूसरा कक्षा में लिखो परमाणु के दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो दूसरे कक्षा में रहता है 8 गो, तीसरा में 18 गो, चौथा में 32 गो, 32 गो के बाद 54, 54 के बाद 72। अरे निकालना जाएगा, क्या कर रही हो? चलो 2 हो गया, 3 गो लिखवा देते हैं, चौथा नहीं लिखवाएंगे। अब तो छुट्टी करिए, चौथा का चौथा लिखाइए। जाओ, जिसको इसको जाना है जाओ। हाँ, जिसको इसको जाना है जाओ। अभी गई नहीं थी, पानी पी के आओ, जाओ। पहले यही वाला एगो लिख लो, बस उसके बाद चल जाना। बैठो तो बैठो 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 बैठो, बस बता देते हैं। उसके बाद चल जाना अपने मन, हम भेज देंगे। बस 5 मिनट और, बस लिख लेना, 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। चलो बैठो तो। हो गया? आप लिखो तीसरा में लिखो। तीसरा में कितना होता है? 18 गो। इतना धीरे धीरे तो लिख रही हो। कहो -8 नहीं, वो तो आंसर लिख कैसे लिखे हैं? तीसरा लिखना है हम लोग को। दूसरा में कितने बोले थे? दूसरा में 8 गो, तीसरा में 18 गो। तो अब हमसे मत मिलाओ, ठीक ना। हमको तो सब याद है, याद कर लोगी, याद कर लो सब। ना निकाल के दिखा देते हैं। कितना? 18 सर। अपने से बताओगी। देखो सुनो ना, अपने से एगो मैथ सिखाते हैं। मैथ तो कुछ सिखाई नहीं की इसमें का। बैठ जाओ पीयूष कुमार, बैठो। इधर देखो। बदमाशी कर रहा है। चलाता है अंदर। चलो हो गया, हो। चलो 3 हो गया ना। अब ऐसे याद कर लेना, सुनो। 2 8 18, ऐसे 2 8 18 32 और 54, ऐसे करके याद कर लेना अगर याद करना होगा तो। अगर याद नहीं होगा ना तो देखो ऐसे याद करेंगे, ठीक ना। देखो निकालना का तरीका सिखाते हैं, सुना है। सूत्र लिखल बा 2n² है, इसी पे देखो रख के निकालते हैं हम। यहाँ पे देखो सवाल है एगो, बोल रहा है ना कि परमाणु के चौथे में निकालते हैं हम, चौथे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कितने? 32 तो है, ठीक है, वो तो याद कर लिया। कैसे लेकिन आया कैसे? परमाणु के चौथे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? रह सकते हैं। तो देखो ऐसे सूत्र देखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है, सूत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है 2n², ठीक ना। देखो सूत्र होता है 2n²। इधर सुनो तो, सवाल देखो। पहले सवाल बोल रहा है कि परमाणु के चौथे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसका सूत्र लिखेंगे सबसे पहले। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? 2n²। अब यहाँ पे तो n क्या है? n बराबर है कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, ठीक ना। तो कक्षा की संख्या कितना दिया यहाँ पे देखो तो, चौथा कक्षा बोल रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर कितना? 4, लिख देंगे 4। इस समझ में आया?
चौथा बोलेगा तो चौथा, मतलब n बराबर 4 लेंगे, पांचवा बोलेगा तो n बराबर 5 लेंगे, ठीक ना। अब इसमें रख देते हैं 2 वैसा ही, n की जगह पे कितना 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, 2 गुणे 4 का स्क्वायर यहाँ पे ऐसे होगा, 2 गुणे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखो है 2 वैसे ही रहेगा, 4 के स्क्वायर करें कितना हो जाएगा चचाऊ के 16 और 16 दूनी के 32 आ गया कि नहीं आ गया 32 को। चौथा कक्षा में कितना रहेगा 32 को। उतार के पहले चल जाओ, जा उतार के जाओ। इस समझ में मैथ कैसे बताएं, आसान है ना। चलो तो अपने से निकाल के दिखा रहा, पांचवा कक्षा में कितना रहेगा, पहले उतार लो कक्षा। वो तो कितना भी हो सकता है, 10 गो, हाँ अभी तक तो 10 गो तक मिलल बेटे, कह सकेला। उतर गया, उतर गया तो जाओ। 10 के 3 को 20 हुई। अरे चाहे को होमवर्क में लिख लो बस, उसके बाद चल जाओ। ये पहले ही उतरने हौका कर रही हो, लेके बैठी कह ला हो, इसी पर दें। 54 होगा। नहीं इसमें नहीं। इस साल मैथ में ना हॉल लिखा जाता है, इसमें ना लिखने की जरूरत का, 50 पाँचा में 50 गया है, 54 आएगा ना, 54 आएगा वो, 25। अच्छा हाँ हो 50 को आएगा, 50 को होगा। आप तो गलत बताते हैं बात को, और आप 50 को होगा, 50 को लिखो ना। हो गया, उतर गया, ये समझ में आया। आई वाला, ये वाला देखो फिर से बता देते हैं। परमाणु के चौथे कक्षा में यानी कि n बराबर कितना लेंगे हम लोग 4, सूत्र में बस n की जगह पे कितना रख देना 4, 4 के स्क्वायर चचाऊ के 16, 16 दूनी के 32, ठीक ना। तो सब लोग निकाल के दिखाओ, इसको चौथे के जगह पे कर देते हैं पांचवा कक्षा। चलो जिसका इसका उतर गया जाओ घर जाओ, जाओ। हाँ पांचवा बनाना है, घर से बना के लाओगे, जाओ। बैठ के इधर से निकलना जाते। चलो अब देखो क्या हो, हाँ पांचवा ना छवा ना, बस पांचवा निकाल हो गया, उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना सीखोगे हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है, जाओ आओ जाओ, जा जगह जगह आना है। सब लोग अब चुप होकर ध्यान से सुनना है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहे हैं, एकदम क्लियर से, बहुत अच्छा से बताएंगे, सुनना बस, बीच में बोलना मत। तो अभी हम लोग धातु और अधातु में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास। इसका मतलब ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज रहते हैं, किस तरह से सरिया जाते हैं। जैसे कोई भी होता है ना, किताब, मान लो यहाँ पे किताब रखा हुआ है, तो किताब सब सरिया के रखा जाता है, पहला में ये वाला किताब, दूसरा में ये वाला किताब। उसी तरह से परमाणु में भी जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सब उसको कक्षा में सजा के रखा जाता है, ठीक ना। कक्षा में सजा के रखा जाता है, उसका सब फोटो वीडियो दिखा देते हैं, हम दिखा देंगे पढ़ाने के बाद में, ठीक ना। इधर देखो सब लोग, जैसे में ये एगो परमाणु है, ठीक ना। इसी तरह से देखे होगे सेम टू सेम ग्रह है, ठीक ना, ग्रह
ग्रह इसी तरह से है, बीच में होता है सूरज और उसके चारों तरफ जितना भी ग्रह है ना सब चक्कर लगाता है, सब चक्कर लगाता है। वो किताब है 3 गो, वो किताबियाँ ला देंगे, दिखा देंगे तुम लोग के, उसमें दिखाया गया है बढ़िया से। अब सुनो ध्यान से, तो पहला कक्षा में क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2, 8, 18 नियम बताए हैं, उसके बाद 32, फिर 50, ठीक ना। ऐसे याद रख लेना कि पहला कक्षा में कितना रहेगा 2। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मान कोई कहेगा ना कि कोई कहेगा कि हमको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसका लिखेंगे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है। परमाणु संख्या ऑक्सीजन का याद है, याद रहेगा तभी बनेगा। हम बता देते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है वो होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कितना होता है 8, ठीक ना। टोटल कौ गो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, कौ गो इलेक्ट्रॉन रहेगा 8 गो, ठीक ना। परमाणु संख्या इसीलिए पढ़ते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 8 गो होता है, ठीक ना। हिलाओ मत उसको, कहाँ हिला धातु, हाँ धातु है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है, निकालना है बस, ठीक ना। चलो ठीक है, चलो चुप रहो, बस सीधा सुनो तो। सुनो ना, ऑक्सीजन का निकालते हो, वो देख रहे हो वहाँ पे दिखा, वहाँ पे आवर्त सारणी है ना, इधर देखो पहले तो, उसमें उधर देखो सब लोग, आवर्त सारणी में 8 नंबर पे ऑक्सीजन दिया रहेगा, यहाँ पे देख लो, उधर भी देख सकता है 8 नंबर पे ऑक्सीजन दिया है, ठीक ना। ब्लू रंग में, ब्लू का में ऑक्सीजन देखने के मिलेगा 8 नंबर पे, दिख गया ऑक्सीजन। बैठ जा। अब देखो इसका निकालते हो, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर क्या हो जाएगा, सुनो तो। सबसे पहला कक्षा में कौ गो रखना है, इधर देखो, सब लोग इधर देखो तो। सबसे पहला कक्षा में कितना रखना है 2 गो रखना है, ठीक ना। उसके बाद कौ गो बच गया, इसमें से 2 निकल जाएगा तो कौ गो बचेगा, 6 गो बचेगा, तो बस 6 रख देना है। दूसरा कक्षा में कितना रह सकता है 8 गो रह सकता है, तो बस हो गया 2, 6 हो गया, देख लो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया वो, देखा। तो उधर देखो, जाओ बाहर देखो, देखो आप देखो, सूत्र आप लगाए नहीं लिख दिया। आप सोडियम का देखो ना, पहले बता देते हैं पहले। अरे घटा दिए। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर क्या होगा, पहला कक्षा में कितना 2 गो रखेंगे, अपना में 2 गो, तो कौ गो बचेगा 6 गो बचेगा। दूसरा पहला कक्षा में 2 गो, मान ला कि तेरा घर में रूम है, रूम कौ गो रूम है, हमारे घर में 10 गो है। तब मान ला कि एगो पहला जो, ठीक बाटे, ठीक बा, तब मान चलो कि 8 गो है। अरे ठीक बा, 8 गो कहो ना, तू 8 गो कहो ना, ठीक है, तू सब गिने तो ठीक है। पहले सुनो तो, मान चलो कि तार हर रूम छोटा बड़ा है, सब एक बराबर है, हाँ चाहे सुनो ना, मान लो कि ये परमाणु है ना, तो परमाणु जो पहला कक्षा होता है सबसे छोटा होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना हम रख सकते हैं 2 गो रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना। हॉस्टल में जाओगे ना, तो हॉस्टल में 2-3 तरह के रूम, 3 तरह का रूम होता है, जान लो। सुनो पहले नंबर, तो एक होता है सिंगल रूम, वो सबसे महंगा मिलता है, उसमें एक आदमी, एक रूम रहेगा, उसमें कई आदमी रहेगा, छोटा सा रूम रहेगा। एक होता है डबल रूम, जिसमें जैसे हम तो अकेले रहते थे, इससे भी बड़ा रूम में रहते थे, हम डबल रूम में रहते थे हॉस्टल में, लेकिन जो लड़का था ना वो अपना दूसरा रूम ले लिया था, तो हम रहते थे डबल रूम, इससे बड़ा था थोड़ा सा। पीछे सब सुनो तो पहले ध्यान से, इधर आता है, हाँ आता है। आप देखो लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो तो यहाँ पे लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 गो है। अब बताए थे कि जिसके कक्षा में 5, 6, 7 गो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या होता है, अधातु होता है, बताए थे ना। तो देखो यहाँ मिल गया ना 6 गो,
समझ में नहीं आता। सुनो आगे आगे सुनो ए सुनो तो बनाएंगे 5 को तो देखा समझ में आ जाएगा ठीक ना। अब मान चलो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 11 पर ना सोडियम। ध्यान से सुनना, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? सोडियम बराबर 11 होता है। इधर सुनो, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है ठीक ना। सोडियम का परमाणु संख्या हो, कोई बीच में नहीं बोलेगा। लिखा हुआ है सर आप ही बताइए। बोला तब पर भी दिख ही रहा है। क्या? 11 चुप चुप रहो ना, तुम क्या बीच में बोल रही हो? पूछेंगे तो नहीं आएगा। पूछे अच्छा, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर साइन और कॉस के रूप में बताओ सूत्र उसका। sin थीटा बराबर cos थीटा। cot थीटा बराबर cos थीटा हो गया क्या? बोला 1/tan थीटा वो भी होगा, लेकिन हम साइन कॉस के रूप में पूछ रहे हैं। cos थीटा बटा में sin थीटा। ठीक है, याद है हमको। चलो घरे ले लिया, हमारा घर चलिए चलो। यहाँ पर नहीं लेंगे। अभी ये लेगी वो ऐसे चलो ना। सर हमें भी निकालिए। रागिनी कुमारी लो हमको ना निकालना है। लो, मिल गया। हाँ दीजिए। अभी लेना तो लो, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर बात काम नहीं जानते हैं, तुम्हारा नाम चढ़ गया है लिस्ट में। लो अब ये लेगी। अरे हाँ ठीक है, मिल जाएगा। सुनो तो पहले तो इधर सुना ध्यान सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। इधर देखो इलेक्ट्रॉन कितना है, इधर देखो तो सुनो तो। सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना है? इधर देखो तो 11 है। 11 को सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11 को होंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर दूसरा कक्षा की आपकी पहिला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर देखो, पहला कक्षा में लोग ज्यादा से ज्यादा कितना रख सकते हैं? 2 गो। मान चलो कि तेरे घर में 11 गो मेहमान आए ठीक ना, तेरा पास रूम बाटे, मेहमान आए हैं ठीक ना। 11 गो टोटल मेहमान आए हैं ठीक ना, तो तारा पास बहुत सारा रूम बटे। तो एगो छोटा रूम बटे, ओकरा में 2 गो लड़का के फिट कर सकेला। तो हेकरा में पहला रूम में 2 गो रख दो ठीक ना। आप सुना तीनों चारों को रखो। नहीं रख सकते हैं, पहला में नहीं रख सकते हैं, एगो रख सकते हैं। मान लो अगर रूम बाटे बड़े चका, तो उसमें हम लोग एगो रख सकते हैं, 2 गो भी रख सकते हैं, लेकिन 2 गो ज्यादा नहीं है उसमें आएगा तो कैसे रखेंगे? पहिला कक्षा में मतलब जितना आटेगा उतना ही कर पाओगे। जैसे कि जैसे कि सुनो तो, मान लो कि रूम जितना रहेगा उसमें आदमी, जैसे मान लो ये रूम है तो इसमें मान लो इतना बड़ा है तो 50 गो लड़का बैठ सकता है, 50 गो से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। एगो फिक्स नियम होगा ना, चाहे होगा ना कि इतना ही आएगा उसमें आदमी। मान लो कि यहाँ पे 10 गो कुर्सी है, मान लो कि रूम है, 2 गो बेडवे है, तो 2 गो आदमी उसमें जाएगा। हमको तो एक ही दिख में 2 ही है। हाँ तो 2 गो दिख रहा है तो 2 गो आदमी बैठेगा। अब तारा घर कोई मेहमान आएगा तो उसको सही छोड़ देगी नीचे सोने के लिए। अरे समझना नहीं तुम लोग को, खाली बात कर रहे। सुनो तो पहला रूम में देखो, पहला रूम में कितना रह सकता है? 2 गो रह सकता है ठीक। ओकरा बाद बाग जो बच गया ना उसको दूसरा रूम में ले जाएंगे, तो दूसरा रूम में क्या आ सकता है वो? 8 गो। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 गो ठीक। अभी देखो तो 11 गो मेहमान थे, कितना आ गए? 10 गो आ गए ना, और 1 और बचे हैं। तो अगला कक्षा में 1 गो डाल देंगे। तीसरा कक्षा में कितना? 18 गो आ सकता है। तो हम लोग पहला कक्षा में 2 गो भर दिए, दूसरा कक्षा में 8 गो भर दिए। उसके बाद जो बच गया, कौ गो बचा? 1 गो बचा। 11 गो टोटल थे तो 2 8 10, 1 11 गो हो गया, बन गया। हाँ तो क्या करें, अकेले सुतियन। बड़े चका रूम में 18 गो, 18 वाला रूम में वो अकेले रहियन, होगा राज रही क्या? अभी प्रिंस निकाला था, धातु लिखा था परिभाषा ना, धातु की परिभाषा निकाला, धातु की परिभाषा निकाला ना, पीछे कॉपी निकाला, कॉपी निकाला। विद्युत और उसमें आकाश विचार नहीं वो वाला नहीं, आज वाला जो धातु लिखवाए वो वाला निकालो ना परिभाषा। हाँ हम निकालो तो, अपने निकालो तो, निकालो। वो धातु लिखवाए, धातु किसे कहते हैं? निकालो। क्या लिखा है? जिसके अंत में 1 2 3 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, धातु कहते हैं। तो देखो अंत में कौ गो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 1 गो। तो क्या होगा? धातु होगा। और ऊपर देखो यहाँ पे अंत में कौ गो है इलेक्ट्रॉन? 6 गो। तो 6 गो के देखो, बताओ क्या होगा? 6 गो देख के बताओ किसमें? अधातु। देख के पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु बम से परमाणु बम नहीं, परमाणु संख्या से पता चल जाएगा ना।
सुनो, परमाणु संख्या से पता चल जाएगा कि धातु है कि अधातु है वो, ठीक ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आएगा तब आप सुनो, गौर निकाल के दिखाते हैं। गौर आप देखो, सोडियम के बाद क्या निकालेंगे हो, इतना पहले उतारो तो आगे बताएंगे। पहले उतारो, उतारो जा, आगे बताएंगे। उतारो। लिखो, सवाल लिखो एगो तो। सोडियम के बाद हम लोग रखेंगे मैग्नीशियम का, निकालो। देखिए दीदी ना ऐसा बनाया और वैसे भी रख सकती है, वैसे भी रख सकती है। चलो, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक चलो, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है तो बता देते हैं। Mg बराबर होता है 12। अब निकाल के दिखाओ, 12। टोटल कितना इसमें इलेक्ट्रॉन है, 12 गो है। तो अब रखो इसको, रखो, निकालना चालू करो। ए सुनो, सुनो ध्यान से, पहले दे देंगे कि भारी। अच्छा निकाल के 40 का निकालो, 40 का निकालो तो नहीं निकालना आएगा, नहीं निकालना आएगा, ठीक से ना, गलती निकालोगे। 40 मान लो कि 40 तुम निकालो ना, चांदी का 47 होता है, चांदी का निकालो। सुना जाओ, देखो टोटल हमारे पास, सुनो कै गो मेहमान है यहाँ पे, 12 गो है तारा पास। देखो इस तरह से रूम है, ठीक ना। मान लो रूम है, तो रूम में इसमें कै गो बिस्तर है, पहला में 2 गो है, तो 12 गो तारा घर आदमी है, तो हम लोग पहला कक्षा में कितना रख देंगे, 2 गो के सुला देंगे, ठीक ना। उसके बाद जो बच गया उसको दूसरा कक्षा में ले जाएंगे, तो दूसरा कक्षा में कै गो सीट है, 8 गो है, तो दूसरा में हम लोग 8 गो के बिठा देंगे, ठीक ना। उसके बाद देखो कै गो बच गया, अभी बताओ तो। 2 8 10 गो हो गया, 2 गो बच गया। तीसरा कक्षा में कितना आ सकता है, 18 गो, 18 गो के सीट बैठा, तो हम 2 गो को बैठा दिए, बस 2 गो ना बचा है, हो गया, निकल गया आंसर। अभी ना समझ में आया क्या हो। चलो अब निकाल, अब 13 नंबर पे एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम का निकालो तो। यहाँ पे लिख देते हैं एल्युमिनियम। आपसे बताइए तो 2 8 लिखिए मिनियम। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉनिक एल्युमिनियम का परमाणु संख्या जो होता है 13 होता है। बोलो नहीं समझ में आया हो, जिसको आगे एल्युमिनियम का निकालो, जिसको नहीं आया तो सुनो इधर। तारा पास देखो, इसमें कै गो है मेहमान, 12 गो है। पहला कक्षा में हम लोग कितना रख सकते हैं, 2 गो का रख सकते हैं, तो हम लोग 2 गो रख दिए, ठीक। दूसरा कक्षा में कितना रख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 8 गो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 8 गो रख दिए, ठीक। उसके बाद कै गो बच गया बताओ, उसके बाद कै गो बचा, 2 गो बच गया। कहाँ देख रहे हो, 12 गो है टोटल, 2 गो यहाँ पे एल्युमिनियम का। सर देखिए हम बना दिए, समझ में आ गया। यहाँ पे 2 कैसे आया है, 2 गो बचा है, तो इसलिए 2 गो रख दिए। अब जो बचा है उतना रखेंगे। चांदी को बना दिए, देखिए क्या रखिएगा, 2 8 16 18 और 23 है, गलती है। इसका नियम बताइए नहीं किए हैं। लास्ट कक्षा का नियम होता है कि लास्ट कक्षा में 8 से ज़्यादा नहीं रख सकता है, नहीं बताया अभी। लास्ट कक्षा में 23 को किस रख दी, 2 8 3 2 8 3, हाँ सही है, 2 8 3। हम बना दिया आप जा रहे सर, एक अरे गलती में नहीं है अभी, सही है। लास्ट कक्षा में 23 को नहीं रखती, वही तो गलती। हमको हम भी ऐसे ही बनाते थे, सुन लो पहले तो, हमको भी ऐसे ही टीचर बताए थे, लेकिन 23 गलती है। आपसे बताइए सही होगा, वो थोड़ा सा भारी हो जाता है लड़का के लिए। 23 को रह ही नहीं सकता है लास्ट में। देखिए कैसे होते इसमें पढ़ी क्यों रही है चैनल तो पहला कक्षा में 2 और दूसरे हाँ, ला। कक्षा में 8 ऐसे लिख के ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, वो सही लिखो ना लिखो। चलो प्रिंस पवन इधर देखो, निकल गया कितना, 2 8 3 ठीक ठीक। पवन निकलो लो, 2 8 3, यहाँ पे 2 8 3 हो जाएगा। वो कितना आसान है, तब वो तुम लोग नहीं बनाने आ रहा है। हाँ ठीक बा। एल्युमिनियम के बाद क्या आएगा हो, सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन।
14 नंबर पे वही आता है, 14 नंबर पे। 14 पे क्या आ जाएगा हो? 14 पे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। हाँ सिलिकॉन आएगा। चलो सिलिकॉन ई वाला लास्ट में कहोगे भाई बताओ। 3 गो तो 3 गो हम बतैला नहीं कहो कोना में होखेला। 1 2 3 रही तो धातु होखी, 4 रही तो उपधातु। ठीक ना। पहचाने का तरीका बहुत आसान तरीका जान लो। परीक्षा में पूछता है ऐसे दे देगा। सुनो ना बताते हैं। परीक्षा में देगा ना कि बोलेगा इनमें से कौन सा धातु है, इनमें कौन। सुनो पहला ऑप्शन है फेरस। फेरस चाहे छोड़ा ना, तुम लोग आसानी देते हैं। ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी एल्युमिनियम, डी रख देते हैं कार्बन। इधर सुनो ना, परीक्षा में सेम ऐसे ही आएगा। सुन लो कुछ कहो। सिलिकॉन का 2 8 6 कैसे होगा? पहले इधर सुनो, हाई वाले क्वेश्चन पे 16 का सिलिकॉन का नहीं होता, 14 होता है। सुनो इधर सुनो, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो। इनमें से कौन धातु है? टीके लगाना है। ठीक ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। ठीक ना। अगर परमाणु संख्या याद बा तो धातु व धातु पहचानने में आसानी होगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करो। 2 8 2 6 होखेला तो ये अधातु होखी। हाँ ये अधातु। एल्युमिनियम देखा, एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का निकाले हो। एल्युमिनियम का 13 लास्ट में कितना है? 3 गो है। तो ये धातु होगा, इस पे टिक लग जाएगा। अब सुनो ये वाला निकालना है ना हो, सिलिकॉन का निकालना है ना हो। अच्छा क्या पूछे तो बोलो आगे बताए ना। सिलिकॉन का ना ये वाला हो गया ना, बन गया ना। सिलिकॉन का, सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है वो? 14 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? बताओ तो, बताओ ना, तुम्हें बताओ। हाँ हाँ 2 8 2। अब देखो तनी पहले गिनो तो। इसमें देखो 2 8 2 कितना 12 है वो ना हुआ? 4 हो की। अब सही हुआ, 4 गो हुआ था। अब तनी गिनो, टोटल 14 हो गया। 2 8 4 2 8 4 का हो? 4 आया, 4 आया। सुनो तो इधर है, सुनो सब लोग इधर देखो। लास्ट कक्षा में कितना है? 4 आया ना। तो 4 वाला कौन होगा? उपधातु होता है। ये उपधातु है। फास्फोरस का होगा 2 8 5। हाँ 2 8 5। हाँ हो गया। अब तो बना लिए। प्रिंस आगे बनावे बना दे बाब तो बोर्ड पे बनवाइए सर, बोर्ड पर। आगे हम बनाएंगे सर। हम ये बात